हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज जो आपका चैप्टर 3 है नवीन अंक गणित का, उसका पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नेम है डेसिमल फ्रैक्शन। आपको दिख रहा होगा दशमलव भिन्न। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट 2 हो रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 3-4 वीडियो हम लोगों ने एग्जाम्पल को मिला के कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। 45.58 माइनस 37.89 प्लस 1.1 to 1.45 माइनस 95.42, इसको प्लस माइनस आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप देखिएगा, एक चीज को ध्यान से देखिएगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ये प्लस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और बाकी दोनों से क्या क्या कीजिए, आप माइनस कर लीजिए। तो जैसे 454.58 को प्लस कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लस कैसे करते हैं, दशमलव के जो दशमलव की जगह में दशमलव को रखिएगा, दशमलव के पीछे आपको क्या मिलेगा, जो नंबर मिलेगा उसको अरेंज कीजिएगा ठीक से। तो जैसे यहाँ पे है आपका 454.58, पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल है तो डेसिमल दीजिए, यहाँ पे लिखिए 89 और डेसिमल से पहले क्या है 673, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी मेरे को इसको और इसको ऐड करना था ना, यहाँ पे गलत हो गया। देखिएगा 454.58 और इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो डेसिमल की जगह पे डेसिमल का साइन दे रहे हैं। डेसिमल के पीछे क्या है 45 और डेसिमल के आगे क्या है 121, इस तरीके से इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 5 और 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे आ गया 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 5 और डेसिमल के जगह में यहाँ पे हम लोग डेसिमल दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद इन दोनों को इसको और इसको आप क्या कर लीजिए, आपके पास है -376.89 और -95.42। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप अलग से क्या कीजिए, 376.89 और उसके बाद पॉइंट के जगह में पॉइंट रखिए, पॉइंट के पीछे 42, पॉइंट के आगे क्या है 5 और 9, इन दोनों को भी आप आपस में ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 9 और 2 कितना, 11 का 1 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, यहाँ पर दशमलव की जगह में दशमलव दे दीजिए। 6 5 11 और 1 हासिल 1, 6 5 11 और हासिल 1 था, 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 7 17 का 7 हासिल 1, 3 और 1 4। अब इससे आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस और माइनस तो होता प्लस, लेकिन प्लस करने के बाद जो बड़ा साइन हो, जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे क्या होता है, साइन माइनस का। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद में क्या है 3 1 और डेसिमल से पहले 2 7 4। आप इसको आप क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ से आपको कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है, बोरो लेना पड़ेगा, सॉरी, यानी कि 6 में से 1 ले लिए हासिल तो 10, 10 में से 3 घटा दिए तो 7, दशमलव यहाँ पे बचा 3 0 1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और ऑप्शन में देखिए ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो ये हो गया आपका बी नंबर। तो इसी तरीके का आपको प्लस माइनस थोड़ा सा मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था 9 नंबर। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद अभी हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ये प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, मतलब आपका आंसर बताना है। तो आप समझेंगे सर इसके बाद भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसको शिफ्ट कर दो इधर, सबसे पहले एक काम आप कर देना। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा अरेंज करके मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708, ये नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का नंबर है। जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 27.271 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना, 596.068। आप तो प्लस करने आता है,
अब यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 523.979, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए, बराबर। अब आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको मान लीजिए डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए 979, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 325। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इजिली, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 72.089। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी 72.089। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन सब है ना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 4433.764, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है। तो सबसे पहले ये प्लस का और इन प्लस का, इन दोनों को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो 4433.764 को अगर हम लोग इससे ऐड कर दे रहे हैं तो 442, और यहां पे आ रहा है आपका 3377। इन दोनों को क्या कीजिए, आप प्लस कर दीजिए। तो जब इन दोनों को प्लस कर दे रहे हैं तो आपका आ रहा है 602.7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल है, यहाँ पे भी 10 और 1 11 का 1 4 3 7 1 8, और यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिए। अब आपके पास ये नंबर और ये नंबर बच रहा, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों को भी आप प्लस कर लीजिए। 2211.993, और यहाँ पे डेसिमल की जगह में डेसिमल रखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1133। चलिए इसको भी आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3, क्योंकि माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस होता तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल, एक यहाँ पे 16 15 1 16 16 और एक 15 और एक 16, हाँ 0.1, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया आपका 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों को क्या कर लीजिएगा, आप माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को माइनस डायरेक्टली कर सकते हैं। 7811.206 माइनस 3345.660। तो दोनों को जब माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा 4465.546। अब आप देखिए, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये नहीं है, ऑप्शन में आपका क्या है, देखिए 5 है, 466 है, और यहाँ पे आपका 4465 है, यानी कि यहाँ पे 500 से बड़ा है ये नंबर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, 4466 आप इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इसीलिए तो मैं एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं कहीं स्किप कर दे रहा हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। मैं बस थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं उसी जगह पे जहां पे आप कर पाओ, प्लस माइनस आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर में आपका दिया जा रहा है 28.314 माइनस ये भी आपका 31.427, 113.928, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका 29.114। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोला था कि सारा नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। तो 28.314 माइनस 31.427 प्लस 113.928 माइनस ये प्लस का नंबर है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 29.114। अब एक चीज मेरे को बताइएगा कि ये प्लस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, जब दोनों को आप जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने पे आपका आ जाएगा 142.242। इसको मैंने और इसको मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब देखिएगा ये माइनस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, माइनस और माइनस भी होता है प्लस, तो इन दोनों को आप जोड़िएगा पहले। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 60.541। अब इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसके आगे माइनस का साइन है। अब इन दोनों को आपको घटाना है, तो आप लिखिएगा 4142.242, दशमलव की जगह में दशमलव रखिए, दशमलव के पीछे क्या रखिएगा 541, और दशमलव के आगे रखिएगा आप 60।
अब इसको अब माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो 1 0 यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 दशमलव यहाँ पे आ गया 1, और 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 8, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 81.701। तो ये देखिए ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है सी नंबर ऑप्शन आपका, सॉरी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका 6598 माइनस 2506 को डिवाइड करना है आपको 20 से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 6598 माइनस 2506 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 20। तो सबसे पहले आप इसको जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा 6598 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लेना, 2 का टेबल से कैंसिल कर दीजिएगा इसको। तो 2 का पहाड़ा में ये 10 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर छोड़ने के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। अब इन दोनों को सिंपल माइनस कर दीजिए, तो 6472.7 आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस पर आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ये था 13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपका 65.4 भागा 13.08 गुना 20। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे 65.4 डिवाइडेड बाय 13.08 गुना कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए एक आता है और एक नंबर है इसलिए 1 0, और इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो वो आपका ऊपर में आ जाएगा 100, क्योंकि 2 नंबर है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको अलग से मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो 654 इंटू 20 इंटू 100 अपॉन 1308 इंटू 10। ठीक है, तो अब एक चीज देखिएगा, आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा पूरी इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका आंसर इसमें से आ जा रहा है 100। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।